हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम फिर से एक इंग्लिश का दूसरा सेशन लेकर आए हैं। मैंने पिछली बार देखा कि इंग्लिश की क्लास में बहुत कम बच्चे आए थे। अगर आपको नहीं चाहिए इंग्लिश की क्लासेस तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंग्लिश की क्लास को बंद कर सकती हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ यहाँ से हम प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे आप शेयर करोगे, डिमांड्स करोगे, तो आगे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, ये पेपर में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे करोगे तो आपको इंग्लिश जल्दी क्लियर हो जाती है। कहते हैं इंग्लिश सीखना रट्टा मारना नहीं होता है। इंग्लिश को जितना आप प्रैक्टिकलिटी में लाओगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका, बहुत सिंपल है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है ये, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। पहला सेशन है जिसमें आपकी स्पेलिंग करेक्शन पूछी जाती है। मोस्टली पेपर्स में आता ही आता है स्पेलिंग करेक्शंस। तो आपने अपने स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है, खुद देखना है और इसमें से देखकर आपने जज करना है कि क्या हो सकता है। आप अपने पास पेन पेपर रखिए और उस पेन पेपर के हिसाब से जो है आप कर सकते हो। एप्रिसिएशन, 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 एप्रिसिएशन के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं? दिस इज APRITIATION नहीं, APRICIATION नहीं, APRECIATION नहीं, it's APPPRECIATION। yes, the right answer is appreciation के स्पेलिंग क्या होते हैं? APPRECIATION, appreciation। सिंसियरली, सिंसियरली के स्पेलिंग क्या होते हैं? तो आंसर देखिए, SINCERLY नहीं, SINCIARY, सिंसियरली। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे इंग्लिश का एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, नाउन्स। तो उसको इसलिए ये मैं सोच रहा हूँ कि मैम क्या करवा रहे हैं, ये जरूर देखना कि अभी पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और हम करेंगे आज का टॉपिक नाउन, जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो आंसर इज सिंसियरली। सिंसियरली के स्पेलिंग होते हैं SINCERELY, सिंसियरली। एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के स्पेलिंग क्या होने चाहिए? EMPLO, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के स्पेलिंग तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज एम्प्लॉय, ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के स्पेलिंग होते हैं EXCITEMENT। तो आंसर इज एक्साइटमेंट। ईगर, ईगर के स्पेलिंग होते हैं EEGER। तो ये तो है नहीं, आइगर तो हो नहीं सकता, एगर भी नहीं हो सकता। आंसर इज ईगर। स्पेलिंग करेक्शन में आपकी प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपरली बनाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने प्रेपोजिशंस बतानी है, ठीक है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ, ऑफ होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, दैट इज़ फॉर रीज़न, रिलेशन, बाय विच शोज द मैथड, इन रिलेशन के लिए भी होता है, सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन इज ब्लाइंड वन आई, तो अगर देखा जाए ऑफ आना आना बहुत अच्छा है लेकिन नहीं आ सकता। द मैन इज यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स बताया, ब्लाइंड और आई, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ब्लाइंड, ब्लाइंड कहाँ से होता है? आंखों से ही होता है, अंधा। तो ब्लाइंड और आई के बीच में रिलेशनशिप है, देन द राइट आंसर इज इन। He dashed the bird but he always missed। He क्या करता है? वो बर्ड को शॉट करता है, शॉट डाउन करता है, या शॉट एट करता है, या शॉट अप करता है। तो वो देखिए, शॉट डाउन करके गिरना, शॉट एट टारगेट करता है नहीं, शॉट अप नहीं, वो हमेशा बर्ड को गोली मारता है लेकिन उसकी गोली हमेशा मिस्ड हो जाती है। तो राइट आंसर इज शॉट। He prayed that his brother dash arrive safely।
वो प्रे करता है कि उसका ब्रदर सेफली पहुंच जाए। अराइव्ड एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। मे जो होता है दैट इज फॉर, जैसे बोल सकते हैं ब्लेसिंग्स, परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मे, ठीक है, तो ये नहीं है। वुड जो है दैट इज द विल का पास्ट सेंस, तो ये चीज जो है ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो बात कर रहा है, वो प्रे करता था कि उसका भाई जो है सही पहुंच जाए। पॉसिबिलिटी यहाँ पे यहाँ पे जो सेंटेंस की बात हो रही है वो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, माइट। तो इधर सही आंसर आएगा माइट अराइव सेफली। पॉसिबिलिटी ये है कि भगवान से वो प्रे कर रहा है कि वो पॉसिबली सही तरीके से वापस आ जाए। कमल वॉक्स एज इफ ही डैश लेम। कमल जो है वॉक्स करता है, ठीक है, वॉक्स, ठीक है, ही इज लेम। लेम का मतलब होता है जो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, उसको चोट लगी है। ही हैड बीन लेम नहीं। ही वॉज, कमल वॉक्स एज इफ ही वर लेम नहीं। ही है तो आंसर इज बाय, एज इफ ही वॉज लेम। कमल वॉक कर रहा है लेकिन ही वॉज लेम, पहले ये वॉक नहीं करता था क्योंकि वो सही तरीके से चल नहीं रहा था। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय डैश इडियट। लाइफ इज अ स्टोरी, एक लाइफ जो है एक कहानी है, किसी इडियट ने बोली है। नन एंड, देखिए द स्पेसिफिसिटी के लिए तो ये नहीं है। एन इडियट या ए इडियट, तो आई इज ऑलवेज यूज फॉर एज ए वोवल्स, और वोवल्स के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है। ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए, एंड द इज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पेसिफिसिटी। अब आते हैं वन वर्ड। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। देखिए आपके पेपर में वन वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, ये सारे आते हैं। अ मैन ऑफ ओल्ड हैबिट्स, इसमें से जिस इंसान की पुरानी आते हैं वो क्या है, सिनिकल होता है चापलूस। इंट्रोवर्ट जो बहुत अपने तक ही सीमित रहता है। मूडी जो सेल्फिश टाइप का है, मतलब मन होगा बात करेगा, नहीं होगा तो नहीं। आंसर इज एक्सेंट्रिक, जो जिसकी आदतें अपने तक ही हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, सबसे ज़्यादा वाइफ्स होना, एज पॉलीएंड्री, मतलब एंड्री मीन्स मेल्स। मैट्रिमोनी नहीं, शादी। सेलिबेसी नहीं, आंसर इज पॉलीगाइनी। यूज ऑफ न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स का मतलब क्या है, नए वर्ड्स यूज करो तो कॉइनेज नहीं, वोकैबुलरी नहीं, मालप्रोपिज्म नहीं, आंसर इज नियोलॉगिज्म। आंसर इज नियोलॉगिज्म। लैक ऑफ इनफ ब्लड, लैक मतलब ब्लड की कमी होना। एमनेशिया होता है याददाश्त भूलना। इंसोम्निया होता है नींद नहीं आना। एलर्जी होना, किसी चीज़ से इनसेंसिटिव होना, तो आंसर इज एनीमिया। ब्लड ना होना मतलब पीलापन होना, तो पीलापन किसकी वजह से होता है, एनीमिया। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, एथीज्म, निहिलिज्म, ब्लास्फेमी या एग्नोटिज्म। देखिए अगर हम बात करें आपकी एथीज्म नहीं होता, निहिलिज्म नहीं होगा, आंसर इज आपका ब्लेस्फेमी। आंसर इज ब्लेस्फेमी, जो गॉड के बारे में लिखता है, सुनता है। एग्नोटिज्म जिसको नहीं है विश्वास। एथीज्म जिसको भगवान, नास्तिक टाइप्स। निहिलिज्म जो भगवान को कहा जा सकता है निंदा करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। तो समझिए नाउन क्या होती है। नाउन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। पहले समझ लीजिए फिर हम करते हैं। नाउन का मतलब क्या है, संज्ञा।
संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी वस्तु विशेष का नाम होना, किसी चीज का नाम होना इज कॉल्ड संज्ञा, इज द कॉल्ड एज द नेम। नाउन का मतलब क्या है? नाम देना। कोई बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उस बच्चे की पहचान उसके नाम से है। मेरी पहचान मेरे नाम से है, आपकी पहचान आपकी नाम से है। तो जो नाम है, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो संज्ञा है, नाउन है। तो नाउन क्या बताता है? जैसे सपोज करो आपका नाम है, मेरा नाम है, किसी बच्चे का नाम है, एनिमल है। तो आप कोई एनिमल देखते हो, जब तक आपको उस एनिमल का नाम नहीं पता होगा कि वो डॉग है, कैट है, तो आप कैसे बता सकते हो? ठीक है। तो जो नाउन्स होती हैं वो क्या बताती हैं? संज्ञा यानी नाम, किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो। तो नाउन की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज नेम ऑफ यूजली नेचर। फुल फॉर्म ऑफ नाउन इज नेम ऑफ यूजली। इस प्रकृति में जो भी चीज़ें आई हैं उनका, हर प्रकृति की हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिसिटी नाम है। विंड है, वाटर है, राम है, श्याम है, ये सारी क्या है? नाउन है। ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम होना, विदाउट नाम कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आप किसी का नाम, कोई छोटा बच्चा आता है आपके घर में, कोई पपी आता है या कोई भी आता है, जब तक आप उसको नाम से नहीं जानोगे आप उसकी पहचान नहीं जानोगे। तो ये है आपकी नाम। नाउन जो होता है वो नाम बताता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेकेंड मैं आपको पहले नाउन समझा देती हूँ ताकि जिसको भी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद अगर हम करें नाउन, तो नाउन की टाइप्स, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आती है नाउन, पर हम इसको तभी करेंगे इन फिलिंग द ब्लैंक्स को, जिनको आते हैं वो करिए। और वैसे एक बार समझ लीजिए, तो नाउन में अगर हम टाइप्स करें तो टाइप्स में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, आपको किसी जगह पे जाना है। सपोज करो आप हमीरपुर के हो या कांगड़ा के हो या शिमला के हो, आपको शिमला से दिल्ली जाना है। बट अगर आपने मेंशन, आपको भाई जाना है, अगर भाई मैं कल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये नहीं पूछा जा, कहाँ जाना है, उस जगह का कोई नाम तो होगा जहाँ आप जाना चाहोगे। तो स्पेसिफिसिटी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, स्पेसिफिक है कि दिल्ली एक जगह का नाम है। दिल्ली और किसी जगह, हिमाचल का नाम दिल्ली नहीं है, दिल्ली मीन्स दिल्ली, हिमाचल मीन्स हिमाचल। तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। ठीक है। अगर दूसरा करें, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से, बेसिक छोटे से एग्जाम्पल से ही समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैं पे यहाँ पे नाम लिखती हूँ राम। ठीक है। इस बॉक्स को ऐसे बनाते हैं, पेन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अब है राम। तो राम क्या बताता है? राम एक नाम है। किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है, एक पर्सन का नाम है। तो इट मीन्स इट इज अ नाउन। ठीक है। अब राम जो है एक कोई भी हो सकता है। ठीक है, राम मैंने आपका नाम लिख दिया या किसी का भी नाम। राम जो है एक स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन। और स्पेसिफिसिटी के लिए हम किसका नाम, किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, जो स्पेसिफाई करता है किसी चीज को कि राम क्या है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर जिसका नाम है, राम एक लड़का है, राम मेरा नाम है ना, राम आपका नाम है, तो वो कि मुझे उसके घर जाना है, किसके घर जाना है, स्पेसिफाई द नेम कि वो मेरा फ्रेंड है। कौन फ्रेंड है भाई? नाम तो बताओ उस फ्रेंड का कि वो नाम क्या है। तो स्पेसिफाई कि मेरा फ्रेंड राम है, तो राम स्पेसिफाई हो रहा है कि वो जो है वो आपका फ्रेंड है। तो प्रॉपर नाउन कि वो मेरा फ्रेंड है, यानी राम आपका फ्रेंड है, तो प्रॉपर नाउन। कॉमन, सेकंड नाउन होती है कॉमन नाउन। कॉमन होता है जो सब में कॉमन है, सारी चीज़ों में। अब राम वर्ड है, राम जो है वो इसमें कॉमन क्या आएगा? राम में कॉमन क्या है? राम लड़का है। लड़के तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लड़कियां भी बहुत सारी हैं। तो राम जो है दैट इज अ कॉमन, कि राम कई जगह पे, जैसे स्पेसिफिकली कि मैं उस घर पे जा रहा हूँ, उस घर पे भी राम है।
इस घर पे भी राम है, तो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड, मैं इस साइड वाले राम, मैं राम शर्मा के घर जा रहा हूँ, मैं राम गुप्ता के घर नहीं जा रहा। तो मीन्स जो नाम आप स्पेसिफाई कर रहे हो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कॉमन इसमें हम बात कर सकते हैं, स्टूडेंट है, राम इज अ स्टूडेंट। तो कॉमन क्या है कि राम एक स्टूडेंट है भाई, कॉमन है, स्टूडेंट्स तो सब में होते हैं, स्टूडेंट कॉमन है, वो कि कॉमन वर्ड है कि हर जगह यूज होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें कलेक्टिव, कलेक्शन दैट इज अ ग्रुप, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं दैट इज यूज फॉर ग्रुप। तो राम का ग्रुप, ठीक है, राम के कई फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, तो आप ग्रुप ऑफ राम फ्रेंड्स, ठीक है, या ग्रुप, जैसे हम बात करें एक कलेक्टिव ग्रुप की, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कलेक्शन, सेल्स, सेल्स से क्या बनते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स बना रहा है एक ऑर्गन, और ऑर्गन के अंदर कितनी बोन्स हैं, पूरे एक फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का। तो बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ 206 बोन्स। वैसे ही राम इज द कलेक्शन ऑफ, राम की कलेक्टिव क्या हो गया, राम के अंदर कलेक्टिव नाउन्स क्या हो सकते हैं कि कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, राम का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ 206 बॉन्स। राम कोई भी हो सकता है, ठीक है, राम का अपने फीचर्स जो हैं दैट इज द कलेक्टिव नाउन। फिर आता है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है दैट थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड बट फील, जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हो, encourage कर सकते हो, your feelings, your emotions are called abstract noun। भाई राम is a good boy, good is a feeling, राम is a brave boy, then brave is a feeling। आप देख नहीं सकते बट आपको पता है कि राम ब्रेव है, उसकी एक्टिविटीज को, पर आपने उसको टच नहीं किया कि उसकी फीलिंग्स के ब्रेव को टच किया, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक होता है कंक्रीट, कंक्रीट नाउन दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सेंस्ड। जो आपकी 5 सेंसेस होती है ना, उसके बेसिस पे आपका कंक्रीट नाउन बनता है। कंक्रीट मतलब जो 5 सेंसेस है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, जैसे आपका राम हैज़ 5, या राम हैज़ 5 सेंसेस में राम जो है दिखता है, राम इज लुकिंग स्मार्ट। तो जो उसके, आपको कैसे पता कि राम स्मार्ट है, क्योंकि आपको वो दिख रहा है, आप उसको टच करके बता सकते हो राम इज अ फैटी। तो कंक्रीट नाउन्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फील्ड। एक और होता है मटेरियल थिंग, तो राम इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब एक और आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 4 इनको काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे वाटर है, वाटर को आप काउंट कर सकते हो, कितना पानी चाहिए आपको, 2 लीटर्स 4 लीटर्स, लेकिन कितना पानी है भाई, पानी के एक एक मॉलिक्यूल्स को तुम काउंट नहीं करोगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी है ये हमें पता है कि 2:1 की रेशियो है, पर कितना पानी है। तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी ए और एन यूज नहीं करते हैं। एक चीज, अनकाउंटेबल आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। द वाटर इज, वाटर आर नहीं होगा, वाटर एक ही है, कलेक्शन है वाटर की, ठीक है। तो वाटर इज अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं करें, तो वो ऑलवेज सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल में नहीं आता। द वाटर यूज करते हैं, इसके साथ हम ज्यादातर द यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। ए एंड एन जो होता है दैट शुड बी यूज विद काउंटेबल, इसमें प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। 1, देर आर 2 थिंग्स, देर आर 10 थिंग्स, तो 10 इज द काउंटेबल जिसके साथ आप इज एम आर काउंट कर सकते हो, जिसमें हम प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द नाउन। आई होप कि क्लियर है। अब आता है, यहाँ से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, ठीक है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज्ड न्यू प्रपोजल, इसमें से कलेक्टिव नाउन क्या है,
न्यू प्रपोजल नहीं, न्यू प्रपोजल देखा भी जा सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फीलिंग्स है, आपको रिफ्यूज़ किया, क्यों किया, आपने नहीं देखा, बस उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको उसके दिमाग में कुछ आया। न्यू प्रपोजल को आप कंक्रीट बोल सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज फेलियर इन एग्जाम्स, इसका क्या रीजन है, इसके फेलियर होने का क्या रीजन है। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्या बताती हैं, फीलिंग्स, इमोशंस जिनको हम देख नहीं सकते। रीजन, रीजन इटसेल्फ इज अ फेलियर। एग्जाम, रीजन पता लगाना होता है, व्हाट नहीं होगा। फेलियर, फेलियर इज द फीलिंग, फेल होने की फीलिंग्स जिसको आपको नहीं पता, आपने तो पेपर दे लिया, अब फेल क्यों है वो तो आपको ही पता है, आपकी फीलिंग्स को पता है, कोई थर्ड बंदा नहीं जानता। तो एक्यूरेट वर्ड इज फेलियर। You can't go for playing outside. First do your homework. Which word is non-count? इसमें से नॉन काउंटेबल क्या है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। यू कांट गो प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग इज द फीलिंग, गेम है, कॉमन है, ठीक है। आउटसाइड, बाहर नहीं जाना। फर्स्ट, दैट इज काउंटेबल, आप तब तक बाहर नहीं जा सकते। फर्स्ट डू योर होमवर्क, इसमें से नॉन काउंटेबल क्या है, होमवर्क। होमवर्क कितना है भाई, काउंट। होमवर्क मीन्स सब कुछ, एक होमवर्क है, दो होमवर्क है, तीन होमवर्क है, चार होमवर्क है, सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क है, कितना होमवर्क है आप काउंट नहीं कर सकते, आपको बस होमवर्क दिया है, दैट इज योर नॉन काउंटेबल, ठीक है। द होमवर्क, ए होमवर्क एंड होमवर्क नहीं है, द होमवर्क इज गिवन बाय द टीचर, तो होमवर्क इज गिवन, होमवर्क आर गिवन नहीं हो रहा, तो होमवर्क ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन, ठीक है। In please keep the boxes carefully, which is the common noun. Common क्या है इसमें, प्लीज, प्लीज तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, फीलिंग्स हैं आपकी। बॉक्सेस, कीप ऑर्डर देना, केयरफुली तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बॉक्सेस कितने हो सकते हैं भाई, बॉक्सेस तो कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, तो बॉक्सेस हर जगह चलते हैं, तो बॉक्सेस आर द कॉमन नाउन। बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर लेग्स, बटरफ्लाइज जो होती हैं वो हमेशा अपनी लेग्स के थ्रू टेस्ट करती हैं, टेस्ट देयर लंग, टेस्ट इज सेंस, सेंस है जिसको टच किया जा सकता है, मतलब फील किया जा सकता है, सेंसेस हैं, तो जहाँ पे सेंसेस को देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट। देयर इज यूज्ड फॉर आपके प्रोनाउन, तो इसमें सिंगुलर, प्लूरल क्या है, दैट इज बटरफ्लाइज, बहुत सारी हैं, और सिंगुलर क्या होगा इसका, बटरफ्लाई। आई होप कि आपको नाउन क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट अगर नाउन से, ये आपको पढ़ा हुआ है, अब आप इस बेसिस पे देखो तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, और जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना ही फायदा है, ठीक है। द पुलिसमैन सर्च डैश माई पॉकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन बतानी है। The policeman searched into my pockets, in my pockets, for my pockets, here no preposition is needed. Policeman searched into my pockets, pockets के अंदर डालना हाथ, into means jump करना, यानी अंदर डालना। The boy resembles dash his father, boy resemble with his father, to his father, या फिर no problem, the boy resemble with his father। सिनोनिम ऑफ एब्रप्ट, एब्रप्ट होता है सडन। एनोनिम ऑफ द वर्ड सिंकोफैंट, साइकोफैंट होता है जिसको बोलते हैं ना चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना। साइकिक, स्लेंडर या अरेंजमेंट, तो चापलूस का दूसरा ऑपोजिट क्या होगा, एलिगेंट रहना। अ मीनिंग ऑफ एन ईडियम, अ वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट इज अ अनप्रॉफिटेबल प्रोसेशन। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपका सेशन अच्छा रहा है। अगर आपका सेशन अच्छा रहा, लग रहा है आपको, नाउन क्लियर हो गया और इंग्लिश का सेशन जो देख रहे हैं, और बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए इंग्लिश की क्लासेस के लिए,
तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब आपने कर लिया तो रिकमेंड कीजिए। जितने भी होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जितने भी पेपर्स हैं उन सब के लिए ये सेशंस इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक हफ्ते का, हर दिन का एक सेशन, जितने भी सेशंस हो रहे हैं उनको ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेहनत दिखती है, कंटेंट दिख रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आपके साथ साथ आप दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। ऐसा फील होता है कि जब आप पढ़ते हो या जब कि आपको मज़ा नहीं आता, बस आप देख रहे हो, जैसे हम वीडियो देखते हैं ना वैसे देख रहे हो, और वीडियोस में लाइक नहीं होता, मीन्स दूसरा ये सोचता है शायद इनको पढ़ा। नेक्स्ट थॉट मेरा यह आता है, क्या पता मैं पढ़ा रही हूँ ठीक कि नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या चलता है, ये सारी फीलिंग्स आती हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर and recommend जरूर करें। On Facebook page please follow me as Pooja Gupta page, on YouTube it's Pooja Gupta, and on Telegram it's Pooja Gupta channel, and let's learn with me। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी।